उस्ताद खपे, उस्ताद खपे, असांखे उस्ताद खपे, उस्ताद खपे। स्कूल खपे, स्कूल खपे। असांखे स्कूल खपे, स्कूल खपे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नए व्लॉग में मैं आज वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेरा बचपना भी काफ़ी गुजरा और के लोगों से कुछ डिस्कस की और डिस्कस करने के बाद मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो यहाँ का इशू नज़र आया। आज मैंने सोचा व्लॉग बनाऊँ। मेरा क्लासमेट, मेरे बचपन का मेरा दोस्त, वो भी मेरे साथ है, जिसने हमने अल्हम्दुलिल्लाह से इंटरमीडिएट तक हमने तालीम भी साथ की। आज हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादातर देखा कि तालीम का जो निज़ाम है कम्प्लीटली तौर पे वो तबाह है और यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझें कि गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड एक स्कूल है नाम से, बाकी यहाँ पे और किसी किस्म की ना कोई सहूलत है, ना बच्चों के लिए कोई बिल्डिंग है, या बहुत अरसे से यहाँ पे गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे टीचर वगैरह भी नहीं है। उस हिसाब से बहुत से यहाँ पे जो तालीम के हिसाब से बहुत सी डिस्टर्बेंस है। और कुछ इस बारे में मेरे दोस्त भी है, अमजद अली चानियो, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह इस बारे में डिस्कस करेगा। अमजद, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट किया यहाँ पे। आप ये बताएं कि जब हमने यहाँ से बचपना हमारा जब हो गया क्लियर, तो उस वक्त फिर भी देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह से प्राइमरी लेवल पे सही तरीके से अच्छी से, मतलब फिर भी एक टीचर होता था, हमें पढ़ाता था। पर आज तो यहाँ पे नाम निशानी जैसे है वो खत्म है। जी बिल्कुल। जैसे कि प्राइमरी हमने फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ तक यहाँ पे जी आपके साथ ही हमने तालीम ली। वहाँ उस टाइम पे टीचर हुआ करता था जो अच्छे तरह से बच्चों को तालीम देता था, और हमें भी आज जिस मकाम पे हैं उसकी बदौलत हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारी तालीम का वो बुनियाद रखने वाला और हमें पढ़ाने वाला वो था। फर्स्ट बेंच थी हमारे स्कूल जी की। बिल्कुल। वो तकरीबन 5 साल तक हम पढ़े। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ। आपने भी मेडिकल की फील्ड जी बिल्कुल। चॉइस की, उसमें अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो काफ़ी सालों से तकरीबन भी 4 साल हो गए हैं हमारे स्कूल को बंद हुए। अच्छा, बिल्कुल। उससे पहले हम कई बार एप्लीकेशंस जो भी आला अफसर हैं उनको दी हैं बिल्डिंग के लिए, तो किसी ने भी हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। बस हाँ कि जैसे यहाँ पे होता है, बस कल हो जाएगा काम आपका, परसों हो जाएगा। वो हर हम एमपी एमएनए के पास गए हैं, हर एक किसी को बोला है, अपने लोकल जो एरिया के हैं जिम्मेदार उनको कहा है, लेकिन किसी ने भी बस हाँ करते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। उसको मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए हैं बिल्डिंग को। अच्छा और अमजद। तालीम के हम्म। हिसाब से 4 साल हो गए हैं स्कूल बंद पड़ा है। उसके लिए मैंने हर ऑफिसर के पास गया हूँ, एप्लीकेशंस का फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे तालीमी निज़ाम में मुझे तो हैरत होती है कि बायोमेट्रिक वाले 4 साल से बायोमेट्रिक यहाँ पे एब्सेंट कर रहे हैं, फिर भी वही असातिज़ा जो हैं 2 टीचर हैं यहाँ पे, अच्छा। और 60 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। सही। तो उनको कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो बायोमेट्रिक सिस्टम का भी ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। सही। और जो हमारा मिनिस्टर है या जो वजीर आला है, एजुकेशनल इमरजेंसी लगी हुई है यहाँ पे सिंध में, तो वो तो बस कहने की बातें हैं, नाम नेहाद है। कोई भी उनका एक्शन नहीं हुआ। 4 साल से स्कूल बंद है और किसी को पता तक नहीं चला। तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम या इमरजेंसी सिस्टम तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम कर रहा है। बायोमेट्रिक तो मेरे ख्याल में यहाँ पे खास तौर पे सिर्फ नाम का है। बाकी तो अगर टीचर्स जो यहाँ पे अगर हैं तो उनके पास शायद हो सकता है वो हम्म। बायोमेट्रिक जो डिवाइस होती हो सकता है वो चल के वहाँ पे भी जाती हो, क्योंकि आजकल जो करप्शन हर इदारे में हो रही है तो उनकी मेरे ख्याल में अटेंडेंस लगती होती रहेगी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हमने स्टडी की यहाँ से प्राइमरी लेवल तक, तब माहौल मतलब थोड़ा अलग किस्म का था। उसके बाद स्कूल का जो ये सिस्टम बिगड़ने कब लगा, ये थोड़ा उस पर रोशनी डालें। ये 2020 के बाद बिगड़ने लगा। पहले, क्यों? उसके पहले सही थी, मतलब तालीम सही है। पहले ऐसे था कि कुछ टाइम असातिज़ा आते थे और कुछ अच्छा, टाइम हम यहाँ के जो लोकल हैं वो पढ़ाते थे। एक वॉलंटरी तौर पे या? वॉलंटियर के तौर पे। अच्छा, ठीक। अब भी हमारी एक टीचर है, फीमेल है, सही। मेरे कजिन की बेटी है, वो घर पे पढ़ाती है बच्चों को। मैं जो सही। गया, बाहर गया, दूसरा हमारा
टीचर था, वो भी वॉलंटरी पढ़ाता था। अपने बच्चे हैं, हम क्या करें जाहिर बात है, उनके बिल्कुल खातिर। हम तो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये वो, लाजमी है। तो इसलिए फिर हम फीमेल टीचर है एक जो इंटर पास है, वो पढ़ाती है। सही। और मतलब वो भी अपने तौर पे पढ़ाती है, उसको किसी बिल्कुल किस्म नहीं, का नहीं, कोई कोई भी बेनिफिट नहीं देता, मेरे ख्याल कोई में भी नहीं नहीं, होगा। कोई बेनिफिट नहीं है। सही। वो घर पे बस ऐसे नीचे चटाई बिछा के वहाँ पे बच्चों को बिठा के पढ़ाती है। हमने उसको व्हाइट बोर्ड वगैरह हमने गांव वालों ने लेके दिया है, सही। फिर वो किसी टाइम पे पढ़ा लेती ये है। भी इस बारे में मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बच्ची हो के उसने भी मेरे ख्याल में यहाँ के अगर माहौल के हिसाब से देखेंगे तो उसने भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट तक मेरे ख्याल में अगर तालीम हासिल की है, तो ये भी हमें हमारे लिए फख्र की बात है। उसके बाद देखो वो मतलब बच्चों को अपने ही तौर पे वहाँ पे घर में, क्योंकि अगर जाहिर बात है अगर बाहर बिल्डिंग होती या कोई सहूलत होती तो जैसे बच्ची बाहर आके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा भी सकती थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर बिल्डिंग ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बिल्कुल। मुश्किल होगा। अच्छा, आप सिर्फ मुझे इस बारे में थोड़ा बताएं कि ये जो इस एरिया में है उस वो भी एरिया का भी नाम बताएं, ये स्कूल है, ये स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट से है, और आप किस किस के पास गए हैं, मतलब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर आपके पास नॉलेज है बताएं। जी, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारे लोकल ज़मींदार हैं। मुझे तो उन पे भी अफ़सोस है, हाँ, सबके सब पे, बिल्कुल जो बिल्कुल। भी हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता, लेकिन सब पे अफ़सोस है। हमें तो अगर इल्म है कि कौन कौन है। हाँ, जी। अगर कोई किसी का दुकान या होटल बंद होता है तो एक दिन के लिए, तो सारे उससे पूछते हैं, यार कल तेरा दुकान बंद था, सही खैरियत तो बात है। है? क्या मसला है? कहाँ थे? किस वजह से बंद है? वो सिर्फ उस तक महदूद होता है, वो दुकान हो या होटल हो। लेकिन ये हमारे फ्यूचर पे, हमारे आने वाली नस्लों पे होते हैं स्कूल। 4-4 5-5 साल बंद होते हैं, कोई पूछता तक नहीं है। बिल्कुल अगर कोई स्ट्रगल करता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। छोड़ो भाई, तालीम में क्या रखा है? उनके मफाद में होगा तालीम, सही बात। नहीं लेंगे तो शायद उनको कोई फ़ायदा होगा। वो समझ सकते होंगे कि उनको क्या फ़ायदा है। लेकिन उसके पसे पर्दा जो नुकसान है, हमारी नस्ल को, हमारी कौम को, हमारे इलाके को, वो नहीं समझ सकते वो, नहीं बिल्कुल समझ रहे, या जानबूझकर नहीं समझना चाहते, हो सकता है ऐसा भी। अगर हमारे आप सबको पता होगा कि कश्मीर और कनकौर के क्या हालात हैं। बिल्कुल। उनकी वजह क्या है? उनकी यही वजह है कि वहाँ पे तालीम नहीं है। सही बात है। और यहाँ भी कुछ टाइम 10-15 साल पहले ये हमारा इलाका जो है वो डाकुओं का गढ़ हुआ बहुत करता था, खतरनाक इलाका खतरनाक था। करार देते थे लोग। वजह क्या थी? तालीम का ना होना। आज सही। अगर ये सारे स्कूल बंद हो जाएं, तालीम बच्चे ना लें, तो वो बच्चा क्या होता है, उसकी तरबियत जब तक नहीं होगी वो नहीं सीधे रास्ते पे आ सकेगा। सही बात है। माहौल बिगड़ेगा, कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई किसी मसले में फंस जाएगा, तो यहाँ का माहौल खराब होगा और सबको वो सफ़र करना पड़ेगा, सबके लिए मसला हो जाएगा। सही बात है। और जैसे आपने कहा कि स्कूल की बंद होने की वजह, फिर जो हम आए इस टॉपिक पे, तो वो ये है कि कुछ टाइम पहले शायद 30 से 40 साल से, या उसके बाद एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो, हमारा गांव जो था ये, 2-3 गांव हैं, भंडवाड़ी हो गया, देहोए, और जी। ओस्मान चांडियो है, हमारा गांव वाहिद बख्श चांडियो, और बहुत दूसरे भी गांव हैं, वो थे इसमें नौशेरा फिरोज डिस्ट्रिक्ट में। सही। अब वो शिफ्ट हो गए हैं। उनका सारा जो है रेवेन्यू हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो दादू में हो गए, सही। सिवाय एजुकेशन के। वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है वो हमारा नौशेरा फिरोज में अभी तक अटका हुआ है। सही। उसके लिए कोई स्ट्रगल ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने कहा कि ज़मींदार जो है हमारे, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। हम तो जाते हैं, मैं टीओ के पास गया हूँ, डीओ के पास गया हूँ, डायरेक्टर एजुकेशनल शहीद बेनज़ीराबाद के पास गया हूँ। वो कहते हैं कि भाई आपका कोई एमपी एमएनए या कोई जिम्मेदार बंदा कहे तो हम ये स्कूल शिफ्ट कर दें आपके डिस्ट्रिक्ट में। जब सारा डिपार्टमेंट नौशेरा फिरोज, सॉरी, दादू ज़िले में है, तो नौशेरा फिरोज में क्या कर रहा है आपका सही तालीमी बात इदारा? है। और ना होने, यहाँ पे टीचरों की ना आने की वजह ये है कि नौशेरा फिरोज और हमारे गांव यानी कि डिस्ट्रिक्ट दादू में बीच में दरिया पड़ता है। टीचर जो हैं वो नौशेरा फिरोज के हैं, वो यहाँ पे ट्रेवल करके कैसे आए? बीच में बोट वगैरह, बहुत मुश्किल होता होगा। दरिया से क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो मेन जो जो वजह है ना, वो ये है कि टीचर वो यहाँ पे आ नहीं सकते। और वही कोई यहाँ जिसकी भी यहाँ पे
अपॉइंटमेंट होती है तो वो कोई सियासी या समाजी सोर्स लगा के अपनी बदली करवा के चला जाता है। देखो ये कितनी बदकिस्मती है, मतलब यहाँ पे वैसे तो सारा सिस्टम ही पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बिगड़ा हुआ है। अच्छा नाजरीन, थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उस्ताद खपे, उस्ताद खपे। असांखे स्कूल उस्ताद खपे। असांखे स्कूल खपे, स्कूल खपे। असांखे स्कूल खपे, स्कूल खपे।